हुआ हूँ। सबसे पहले तो पिछले कल जो खासकर पहलगाम के अंदर जो घटा है, सरकार की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं उन परिवारों को। और 26 परिवार के लोग जिनके के परिवार भाई बहन या किसी की माँ, किसी का चाचा, किसी का बेटा खोया है, प्रदेश सरकार और मैं पर्सनली भी और पार्टी भी उन परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और मैं ये चाहूँगा कि जो आईबी इनपुट थी या जो भी केंद्र की एजेंसियां हैं, पहलगाम बड़ा हमारा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, तो बड़ी ऐसी घटना की इस घटना पे मैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके परिवारों को लॉस हुआ है, हम उनके साथ संवेदना भी प्रकट करते हैं। और इस दुख की घड़ी में भगवान उनको हिम्मत दे, वो उससे निकले। और इसके साथ साथ आज, क्योंकि मैं पिछले कल हमारी पार्टी की बैठक थी लगातार, और मैं देख रहा था कि पीछे 2 दिन पहले यहाँ केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौरा करते गए। केंद्र में मंत्री हैं और हमारे बड़े भाई हैं, उनका स्वागत है, चंबा अखाड़ा पूरा प्रदेश देश उनका है। लेकिन कुछ एक तथ्य मैं आपके सामने धर्मशाला प्रेस के सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं विस्तार से कांगड़ा चंबा की थोड़ी सी बातचीत भी करूंगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि जयप्रकाश नड्डा जी द्वारा प्रदेश सरकार पर मेडिकल डिवाइस पार्क पर ताला लगाने और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाए, जो कि निराधार और हास्यास्पद हैं। प्रदेश सरकार जिला सोलन के नालागढ़ में बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क का कार्य, उन्होंने कहा था ताला लगा है। ग्राउंड रिपोर्ट है कि कार्य तेजी पे वर्तमान सरकार ने चला के रखा है। और ये भी बताना चाहूंगा, जो फैक्ट उन्होंने दिए हैं, इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता का प्रावधान था। 100 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने देना था डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने, जिसके साथ कई शर्तें थी, जिनमें जो मुख्यमंत्री कहते हैं संसाधनों को मैं लूटने नहीं दूंगा, मैं संसाधनों को बचाने आया, हिमाचल को लूटने नहीं देंगे, जिसके संसाधनों का नुकसान होता दिख रहा था। राज्य सरकार केंद्र का पैसा वापस लौटाती तो उस उद्योगपति को 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि, 1 रुपये, 3000 कनाल बोलते, वो उसको उपलब्धि कौन करते, 3000 हिमाचल प्रदेश की कनाल जमीन 12 बीघे, उसको 1 रुपये पे इन्होंने लीज पे दिया था। लगभग 300 एकड़ भूमि मात्र 12 लाख रुपए में उद्योगपतियों को देनी पड़ती है अगर हम पैसे, जो उन्होंने कहा पैसा लौटाया। अब पार्क पे काम चला, उस पर आगे आऊंगा। और जिसकी असल कीमत लगभग हिमाचल जो मार्केट वैल्यू है, जिसको कि हम 12 लाख रुपए में उसमें की सर्च पे दे रहे थे, उसमें उस वक्त की जो हमारी इस वक्त रेवेन्यू में जो इनकम है 500 करोड़ रुपया इनकम है उस ब्लैक डक पार्क की, जिस कंडीशन पे पिछली सरकार देखी गई थी। इसलिए जो है हमने नई कंडीशनों पे, और उसके 500 करोड़ रुपया मेडिकल डिवाइस पार्क की अन्य शर्तों, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट के 3 रुपये प्रति यूनिट दर से बिजली प्रावधान, जो आदमी करोड़ों रुपए का टेंडर हुआ है, 3 रुपये तो हमारे को अति निर्धन परिवार वाले को देने चाहिए। 3, इसको उपलब्धि मान रहे हो, 3 रुपये प्रति यूनिट जो है वो बिजली देने का प्रावधान था। जबकि राज्य सरकार स्वयं 7 रुपये दर से बिजली बाजार से खरीदती है, जो 4 महीने हमारे हम दिल्ली की ग्रिड से, यानी 7 रुपये हम बिजली लेंगे और ऐसा ट्रक पार्क लगाएंगे कि उनको हम 3 रुपये यानी 4 रुपये सरकार के एक्सचेकर पे ही लॉस था। ये कंडीशन जो था वो थी। इसके अलावा पानी के रखरखाव और गोदाम की सुविधा भी 10 वर्षों के लिए 10 वर्षों तक बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराने की ये थी। यानी कि स्वागत है, 12 लाख रुपए में जमीन
और उसकी अभी रेवेन्यू जो नड्डा जी कह कि अभी की रेवेन्यू वैल्यू है 500 करोड़ रुपया। पिछली सरकार उसको 1 रुपए लीज पे देके चली गई। 3 रुपए यूनिट बिजली, 10 साल के लिए गोदाम भी प्रदेश की सरकार बनाएगी और पानी का, इस पानी पे भी करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है और उसका पानी का रखरखाव, वो गोदाम की सुविधा 10 वर्षों तक बिना किसी शुल्क के 1 रुपया उद्योगपति से लेगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उद्योगपतियों को रिबेट देने वाला वो एमओयू था, बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराने की शर्त की केंद्र सरकार ने ला रखी थी। यानी कि आप पानी देगी, प्रदेश की सरकार पानी देगी, बिजली देगी, गोदाम बना के देगी, आप 100 करोड़ रुपया देंगे, आपको 1 रुपए लीज पे हम 3000 कनाल जमीन देंगे और 12 लाख रुपया हम उनसे लेंगे सारी उम्र के लिए। और उसकी रेवेन्यू में वैल्यू, आजकल मार्केट वैल्यू जो है रेवेन्यू 500 करोड़ रुपया था जो हमने बुलक डक पार्क को दिया था। और तो इस पर राज्य सरकार के करोड़ों रुपए के बर्बाद होते। इस पार्क निर्माण से जीएसटी से भी हिमाचल को कुछ नहीं मिलना है। हम प्रोडक्शन स्टेट है, कंज्यूमर स्टेट नहीं है। अगर कोई वहां डिवाइस में कोई दवाई बनती है, हम 70 लाख 75 लाख में हमारे को क्या जीएसटी मिलेगा? वो लखनऊ में बिकेगी 22 करोड़ का। आओ जगी, स्वागत है अरविंद जी, आयो। तो 22 करोड़ की जनसंख्या वहां है, दवाई जहां बिकेगी जीएसटी उन लोगों को। हम तो प्रोडक्शन स्टेट, एक कंज्यूमर स्टेट पे ये इंप्लीमेंट होना था। आओ मेयर साहिबा, पपी भाई आप भी आओ। तो ये जो है कि जीएसटी का, हमारे जीएसटी तो हम जितना मर्जी लगा दें, जीएसटी तो हमारे को मिलना ही नहीं है। तो ये जो जीएसटी हिमाचल को नहीं मिलना, क्योंकि जीएसटी उन प्रदेशों में मिलता है जहां उपकरण की बिक्री होती है। केंद्र की शर्तों अनुसार स्टेट के जीएसटी में 10 वर्षों के लिए 70% छूट का प्रावधान था। 4 कंडीशनें थी। 12 लाख रुपए पे सारी उम्र के लिए लैंड, जिसकी रेवेन्यू इस वक्त की कीमत है 500 करोड़ रुपया। 7 रुपए बिजली हम केंद्र से लेंगे 4 महीने और 3 रुपए हम उस उद्योगपति को देंगे। बिजली, पानी और बिजली और गोदाम हम 10 वर्षों के लिए देंगे। और जीएसटी हमारे को 70% की जो एमओयू साइन था, जो आदरणीय सामान्य स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे, उस वक्त के मुख्यमंत्री जो नेता विपक्ष हैं, उन्होंने जो बुलक ड्रग पार्क लेके वो कंडीशन थी कि 10 वर्षों तक 70% हमें जीएसटी को जो केंद्र की थी उसको हम छूट देंगे। प्रदेश की संपदा को भारी नुकसान था। ये शर्त किसी भी तरह से प्रदेश के लोगों के हित में नहीं थी। वर्तमान में इस मेडिकल डिवाइस पार्क को 130 करोड़ रुपए का कार्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। 130, उन्होंने 100 करोड़ रुपया दिया था। हमने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 130 करोड़ का सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। पानी पहुंचाने का कार्य जो उन्होंने कहा ताला निराधार था, माननीय हेल्थ मिनिस्टर का कि ताला लगा हुआ है। पानी पहुंचाने का कार्य अंतिम चरण में है। बिजली का काम प्रगति पर है। साइट डेवलपमेंट, सड़क निर्माण सहित आधार संरचना विकास का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इस पार्क में राज्य सरकार विश्व स्तर की सुविधाएं प्रदान करेगी और इसमें निवेशक भी आएंगे, लेकिन भाजपा की तरह प्रदेश के हित में समझौता नहीं होने देंगे। 300 एकड़ जमीन की मार्केट वैल्यू पर देंगे। 300 एकड़ रुपया जो अब हम बल्क पार्क उन्होंने दिया था 12 लाख रुपए में और वैल्यू पर देंगे और प्रत्येक निर्णय प्रदेश वो जनता के हितों को सर्वोपरि रख के लिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कभी भी किसी भी मुद्दे पर प्रदेश के हित से समझौता नहीं किया, जबकि पूर्व सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क से लेकर प्रयोजनों में निजी स्वार्थ में चलते हितों को नीलाम किया है। इस पार्क के निर्माण के लिए हिमाचल की किसी प्रकार का नुकसान और प्रदेश के हित सुरक्षित रहे, इसी सोच से वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने पार्क के लिए केंद्र से 25 करोड़ रुपए के ब्याज सहित वापस लौटाया है तथा 300 करोड़ रुपया इस परियोजना का स्वयं पूरा करने का निर्णय लिया है। पिछले 10 वर्षों से माननीय जगत प्रकाश नड्डा भाजपा और केंद्रीय सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, जिसकी सभी को हमें तो बड़ी खुशी है जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इस वक्त नंबर 3 पे हैं। इससे बड़ी पोजीशन मैं कहता हूँ 70 लाख हिमाचलियों के लिए कभी नहीं होनी है। प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में वो मंत्री। हमारे को मेरे को नहीं, कांग्रेस पार्टी को नहीं, हर हिमाचली को इसकी खुशी है, क्योंकि छोटे पहाड़ी क्षेत्र से कम लोगों को इस प्रकार तक पहुंचने तक एक अवसर तो मिला है। और लेकिन इस बात का खेद है कि इसके बावजूद आज हिमाचल में एक भी बड़ी परियोजना कार्य हमारे सामने नहीं है, जिसका श्रेय हमेशा जगत प्रकाश नड्डा और केंद्र सरकार दे पाए। मैं आपको बताऊं, ये मंत्री हैं,
मंत्री हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं मंत्री स्टील मिनिस्टर भी रहे हैं, एमएससी मिनिस्टर भी रहे हैं। मैं 11 चीजें मैं नहीं, हिमाचल प्रदेश की 70 लाख जनता कहेगी इसको यूनियन मिनिस्टर रहे, टेलीकॉम मिनिस्टर रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश का आज भी वो हमारे बीच में नहीं है, केंद्र का मंत्री, उनके कार्यक्रमों को द्वारा वो जाने जाते हैं। 5 साल पिछला का टर्नओवर चला गया, अभी भी 1.5 साल का टर्नओवर हो गया। उस पर बताएं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय बड़े भाई की उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए कौन सा बड़ा जो है काम किया है। श्री नड्डा राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े नेता हैं और उनकी बिना समझ तथ्यों के बात करना ये शोभा नहीं देता। माननीय केंद्रीय मंत्री हमारी ये नसीहत है कि वे अपने पद की गरिमा बनाए रखें और बीबीएनडीए में फंसे धन 9,000 करोड़ रुपया हमारा, आप 10,273 करोड़ रुपया हमारा आपदा का है। हिमाचल में आपदा आई है, उनकी केंद्र की टीम मान के गई है कि नुकसान हुआ है। बड़े भाई हिमाचलियों की मदद करना चाहते तो उसमें हमारी मदद करें। इसके साथ साथ जल विद्युत परियोजनाओं को राज्य की हिस्सेदारी, पहला प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लगा। अभी एनएचपीसी की कॉन्फ्रेंस टीम में चेयरमैन और 11 ईडीज को मिला, मैंने वहां भी ये रिक्वेस्ट की। पहला प्रोजेक्ट आया, बैरासुल प्रोजेक्ट आया हिमाचल प्रदेश में, जो कि एनएचपीसी एक प्रोजेक्ट हिमाचल में लगाती है, लोन लेके लगाती है। आज 3900 करोड़ रुपए की नवरत्ना नहीं महारत्ना एनएचपीसी है। हमारा पहले प्रोजेक्ट लगे, हिमाचल प्रदेश उस वक्त 376 किलोमीटर सड़क से आगे बढ़ रहा था। विक्रम महाजन जैसे पावर मिनिस्टर आए और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और बिजली उत्पादन में हिमाचल प्रदेश बड़ा आगे बढ़ा। और इसमें मैं बिल्कुल निश्चित तरीके से क्योंकि मैं 14वीं विधानसभा में पहुंचा हूं, मैंने पहली विधानसभा से लेकर 13वीं विधानसभा तक जो ही चाहे आदरणीय वाइस परमार हो, चाहे वो ठाकुर रामलाल जी रहे हो, चाहे वो श्री शांता कुमार जी रहे हो, चाहे वो आदरणीय श्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी रहे हो, स्वर्गीय राजा वीर भद्र सिंह जी रहे हो, सभी मुख्यमंत्री की, और खासकर जब हिमाचल प्रदेश बना और कैसे उस वक्त भी डिबेट हुई है। कुछ लोग एमएलए हिमाचल बनने के पक्ष में थे जो जीत के जाते थे, और वो हिमाचल था। हिमाचल जब कांगड़ा 1 नवंबर 1966 में आया, हिमाचल का एमएलए कैसे पहुंचता, जो आज बात करते कि रातों रात हिमाचल का एमएलए यहां से जाता था पठानकोट से ट्रेन लेता था अंबाला से ट्रेन लेता था कालका से जाके बस में बैठ के मैं 11 एमएलए के साथ, जो आज 4 एमएलए 5 एमएलए कांगड़ा के हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया, तो ऐसे हम शिमला पहुंचते थे। तो कई बार मैं आपको, क्योंकि नए हैं सब लोग, मैं बताऊं वाईएस परमार मुख्यमंत्री हुआ था, तो ये भी विधानसभा का रेफरेंस है। वाईएस परमार बोलते अरे वही कांगड़ियों, जगत सिंह नेगी के पहले लॉ ग्रेजुएट थे, जगत सिंह नेगी जी के पिता, जो कि लाहौर से एमएलए बने। तो जगत सिंह नेगी के पिताजी पैदल रिकांगपियो से विधानसभा अटेंड करना आते थे, जो ऊपर को जैसे मैंने धौलाधार एक्सप्रेस वे है ना, वहां भी ट्राइबल एक्सप्रेस वे है जो पुराना रोड है, तो वो 4 दिन पैदल चल के विधानसभा में पहुंच जाते हैं। तो वाईएस परमार जी कहते अरे वे कांगड़ियों, आप तो 2 दिन लेट पहुंचते हो, 4 ट्रेनें चेंज करते हो। तो ये रेफरेंस विधानसभा के अंदर है। ये कांगड़ा वो कांगड़ा था जो लगातार कांग्रेस की सरकारें रही, कांग्रेस ने हिमाचल को बनाया भी। कांग्रेस ने 1 नवंबर 1966 को ये जो लोग हिमाचल के लोग थे, अब वो भी रिकॉर्ड विधानसभा की मेरे पास है, किसी दिन बताऊंगा, जिन्होंने कांगड़ा को मर्ज करने का विरोध किया था। इसी जिला परिषद में धर्मशाला के अंदर रेजोल्यूशन आया, मैं आज उस पर बात नहीं करूंगा, जो आज बड़े हितैषी बनते हैं कांगड़ा के, उन्होंने रेजोल्यूशन पे जिला परिषद के हॉल में कहा है कि हम पंजाब के साथ रहना चाहते हैं। तो मिनोरिटी जो लोग थे उनको बाद में रेफरेंस करूंगा। और जहां तक नड्डा जी की बात है, इन्होंने आपदा पूर्व हमारी अवस्था जो आकलन पैसा, एनपीएस का पैसा 9,000 करोड़ रुपया, अगर वो हमारी मदद करना चाहते हैं, 10,000 करोड़ रुपया हमारा पीडीएनए का पड़ा हुआ है, आपदा का पड़ा हुआ है, 9,000 जो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी जो गारंटी थी हमने दी है, उसका पैसा हमारा ये कहते हैं वो हिमाचल का, हिमाचल के कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के सरकार के कर्मचारी हैं। विधानसभा के अंदर डिबेट होता है, बोलते वो उनका, अगर केंद्र के हमारे कर्मचारियों का पैसा है तो वो हिमाचल की सरकार के थ्रू ही कर्मचारियों के पास जाना है। तो वो उस पैसे में अगर वो हमारी मदद करेंगे तो हमारे को लगेगा कि माननीय मंत्री महोदय, हमारे बड़े भाई दिल्ली में मंत्री हैं, प्रदेश के हित अनेक मुद्दों पर खुले दिल से हिमाचल की सहायता करें। भारत में प्रत्येक राज्य कर्ज के रूप में जो पैसा इकट्ठा होता है वह केंद्र के पास होता है। 2024-25 में हिमाचल को 10,624-25 में 10,600 करोड़ रुपया कर के राज्य की हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त हुआ है। और रेवेन्यू जो डेफिसिट है, राजस्व घाटा अनुदान राशि भी हिमाचल को किसी और एनडीआरएफ द्वारा 2 किस्तों में आपदा की तैयारी में हिमाचल केंद्र को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, जो कि नड्डा जी के रेफरेंस करके गए, मिली। हिमाचल का हक था
ये कोई नई सरकार थोड़ी है, पहली बार देखे मैं केंद्र का सरकार का मंत्री भी हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर है। इसमें कोई लगातार दिल्ली के अंदर सरकारें नहीं, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री, केंद्र का मंत्री देश का हो, तो ये जो पैसे की बात वो फिगर एंड फैक्ट की करे, वो हिमाचलियों का हक है, वो खैरात नहीं है। खैरात तो जो है नुकसान हुआ है वो पैसा मिलना है, खैरात वो है जो बिहार के अंदर दी गई, खैरात वो है जो भुज के अंदर दी गई, खैरात वो है जो उत्तराखंड के अंदर गई। फिर उत्तराखंड और हिमाचल के लोगों में अगर डिफरेंट हो तो मंत्री तो भैया उत्तराखंड का भी वही है और हिमाचल का भी वही है, प्रधानमंत्री वो है। तो हम तो हिमाचल प्रदेश की सरकार की एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो पैसा, जो पैसा उत्तराखंड को दिया गया, जो बिहार को पैकेज दिया गया, और जरा गूगल में निकालना आंध्रा को केंद्र के बजट का कितने प्रकार का सरकार को बचाने के लिए कितना पैसा दिया गया, तो हिमाचल में तो विश्व ने माना है और मुख्यमंत्री ने बतौर सेवक काम किया है। 40 अखबारों ने, टीवी ने लिखा कि उन्होंने आपदा में एक सेवक की तरह काम किया, और हम ही नहीं मान रहे हैं। केंद्र की टीम आई, उन्होंने रिकमेंड किया, लेकिन आज दिन तक वो पैसा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय जो है, बड़े भाई हमारे, इस पे हमारी मदद करें और हिमाचल जो है हमारे को वित्तीय सहायता मिले। और इसी बिना पाए जिस केंद्र सरकार हिमाचल को पैसा देकर विशेष रूप की सहायता करे। केंद्रीय मंत्री को हिमाचल की बड़ी परियोजनाएं आरंभ करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के कदम उठाने चाहिए। और ओछी निराधार बयानबाजी से भाजपा पूरी फौज हिमाचल में भारी पड़ी है, जो पिछले 2.5 वर्षों से दिन रात विकास कार्यों को रोकने का काम कर रही है। जहां तक सर्टिफिकेट, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किसी से लेना, हिमाचल की जनता से लेना। 2.5 साल और आपदा आई, 2 आपदाएं आई, आपदा से भी मुख्यमंत्री जूझे, जो दूसरी एमएलए चल गई उस आपदा, और हिमाचल प्रदेश की जनता ने 2022 में हम 40 थे, सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने सर्टिफिकेट दिया था, 2022 में भी 40 थे और 2025 में भी हम 40 हैं। तो हमारे को किसी से, मुख्यमंत्री को, लोकप्रियता को और उसको लेकर किसी के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि जो पैसा हमारा जो है केंद्र के पास पड़ा है, हमारे बड़े भाई जी से विनम्र प्रार्थना है कि उस पैसे पे अगर वो चर्चा करते कि जो नुकसान मेरे धारकंडी के अंदर हुआ, जो नुकसान धर्मशाला के बागसुनाग में हुआ, जो नुकसान पालमपुर के राख में हुआ, जो नुकसान भरमौर के अंदर हुआ, जो नुकसान तीसा के, मैं चाहता दौरा था ना कांगड़ा चंबा का, उसकी रिव्यू चंबा में भी कहीं ये बात नहीं हुई कि चंबा की जो भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ उसको मैं जाकर विद इन नो टाइम जो है उसके पैसे, और पैसे हमने ऐसे मंत्री भी देखे, मंत्री स्पॉट पे पैसा अनाउंस करते हैं। इतना बड़ा टांडा मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा हमारा चंबे का मेडिकल कॉलेज, केंद्र का स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास था। और हम चाहते हैं कि, हम अभी भी चाहते हैं कि नई परियोजना वो लेके आए, जैसे कि पूर्व में जो हमारे केंद्रीय मंत्री विक्रम महाजन को पावर मिनिस्टर के नाम पे आज पावर प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं देश के अंदर माना जाता है, दूरसंचार को किसको माना जाता है। हम चाहते हैं कि भगवान ने और हिमाचल हिंदुस्तान की जनता ने मौका दिया है, तो हिमाचलियत को भी आप दिखाओ और इसमें हमारी जो है वो मदद करो, और जो उन्होंने दिया है। और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ठीक कहते हैं, आंवले की तरह होगा, लगता है घर के अंदर भी 4 भाई लगातार, वही हमारी जमीन है, उसी जमीन को हम इंतकाल चढ़ा रहे हैं, अगले भाई को आ रही है, अगले भाई को। एक भाई ऐसा इनोवेटिव आता है वो इंडस्ट्री लगाता है, एक भाई ऐसा आता है आर्मी में भर्ती होता है वो ब्रिगेडियर बन जाता है। देखना कैसे चेंज होती है, समय लगा है, क्योंकि जो व्यवस्था पहले, अच्छा उस वक्त की सरकारें और सरकारें ये एक जो हमारे पास जो सबसे बड़ी बात, 19,615 करोड़ रुपया आरडीडी आती थी जब नेता विवश हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। 2024 तक 2200 करोड़ रुपया जीएसटी का आता था, जो 232 करोड़ रुपया इस वक्त। हमारे को तो आर्थिक मदद, और हिमाचल प्रदेश जैसा पहाड़ी राज्य बिना आर्थिक मदद से ये आगे बढ़ ही नहीं सकता। जो है 1,36,000 एम्प्लॉइज हैं, 4,56,000 हमारे पेंशनर हैं, उनकी भी, और इसके साथ साथ जो खासकर ये गांव के लिए बजट का प्रावधान किया है, गांव की तरफ इकोनॉमी को, तो ये, और यही नहीं, ये आपने लगातार ये 14वीं विधानसभा, 13वीं विधानसभा तक कितने, मैं आपको उदाहरण दूं, एक दिन पीडब्ल्यूडी की रिव्यू मीटिंग ले रहे थे माननीय मुख्य, जंत्रियों के और साइक्लो स्टाइल के भी अब 144 पद हैं। ये किसकी ड्यूटी है? डिफेंस एग्जीक्यूटिव। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कंसर्न एडी, कंसर्न ईएनसी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और एक अलग प्रकार की सरकार। और सबसे बड़ी बात उनकी 12, 18, 30 की बात उन्होंने की है। किसने की? चंडीगढ़ के अंदर ऐसा नहीं है आज ही हो जाएगा, 7.5% का हमारा समझौता है, 7.5% हमारी उस पर कमेटी बनाई है, तक नई शुरुआत जो है। और इसमें मैं आपको बता दूं, मैं
इसमें जहां ये जो 7.5% भी मिली है, लगातार एनजेपीसी आया, बैरासूल आया, मेरा 1, 2, 3 आया 0%। हम इसी में खुशी हो जाते हैं कि हमारे को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, और उस वक्त की परिस्थिति वैसी। मैं क्रेडिट गोज टू शांता कुमार आल्सो, ऐसा नहीं। शांता कुमार जी ने पहली बार 1977 में, और वो भी दिन था उसका मानसून सत्र था, मानसून सत्र में एज ए नेता, एज ए मुख्यमंत्री कहा कि हिमाचल प्रदेश को ये रॉयल्टी मिलनी चाहिए। फिर उसको 7.5% से आगे बढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, फिर 12.5% पे हम पहुंचे। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब जितने भी अब 4 पावर प्रोजेक्ट एनएचपीसी के कैंसिल भी किए, और हमने एमओयू साइन किया है किससे, तेलंगाना की गवर्नमेंट के साथ। डिप्टी सीएम खुद आए थे। तो हमें चाहते कि 12, 18, 30 पे जो काम करेगा, 70% जो है हमारे को एम्प्लॉयमेंट देगा, क्योंकि हमारे पास 3 चीजें हिमाचल प्रदेश के पास, टूरिज्म, पानी और पावर। अगर इस पे वो लगता है 2027, क्योंकि हम भी नए एमएलए बन के गए हैं, लेकिन जब इंटरनली आप नए एमएलए गए, 26 लोग हैं इंटरनली, जब बड़ा आप डिस्कशन करो तो 2027 और 32 की बात मैं कहता हूं, 12, 18, 30 की कंडीशन को माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे को करा दें। हमारे को केंद्र के सरकार से पैसे की लेने की जरूरत ही नहीं है। जो हमारा खासकर बिजली का जो दोन है, मैं कहता हूं 34, मेरा विधानसभा का क्वेश्चन था, चवेरा 1, चवेरा 2, चवेरा 3, चवेरा 4 इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, 34,233 करोड़ रुपए का की बिजली एनएचपीसी चंबा से बेचता है। लेकिन जब गूगल में जाओ तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, गलत नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चर्चाएं मुख्यमंत्री की सोच है। 34,000, मेरा विधानसभा के क्वेश्चन का जवाब उसको मैं आपको लोड भी कर सकता हूं। 34,233 करोड़ रुपए की बिजली एनएचपीसी बेचता है, उसमें प्रॉफिट लॉस का मेरे को नहीं पता, प्रॉफिट ही है उसमें। लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट जो है उसी की मीटिंग लेने आए थे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय। तो ये तो मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि मैं सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आया हूं, ये व्यवस्था परिवर्तन, और ये हर हिमाचली की हित के लिए व्यवस्था परिवर्तन है। डिवाइस पर पार्क पे मैंने क्रिस्टल क्लियर आपको बताया है कि ये जो, क्योंकि डिवाइस पार्क में ऑनलाइन सुन रहा था, उस दिन तो मैं यहाँ नहीं था, उससे अगले दिन तो मैं उनकी मैं जब मैं पहुंचूंगा तो इस पे मैं फैक्ट जो है जरूर इस पे रखूंगा। और जहां तक कांगड़ा चंबा की बात, हम कांगड़ा चंबा में ये बता दो कि कांगड़ा चंबा में माननीय 11-11.5 साल हो गए। वो कह रहे हैं, आप सब पत्रकार बंधु, मेरे छोटे भाई और बड़े भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन लेके आया, जो बात उस पर भी बात करूंगा, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट कौन लेके आया, एनआईएफटी कौन है, निफ्ट कौन लेके आया। भैया ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री था जो ऑक्सफोर्ड से, ऐसा नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री था, अशोका हाल में उसकी भी ओथ हुई थी। जब लाल किले से उसने जो कहा है, पहली बार यूपीए 1 में देश के अंदर 6 आईआईटी थी, खड़गपुर हो गया दिल्ली के अंदर, वो मुख्यमंत्री ऐसा वो जानता यंग इंडिया है, उसने ऐसी सोच दी, आईआईटी की बात की, आईआईएम की बात की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी की बात की, मनरेगा जैसे कार्यक्रम की उन्होंने बात की। तो वो लंबे, तो हम ये चाहते हैं कि कांगड़ा चंबा पे पहले तो नंबर 1 जो केंद्र की सरकार का पैसा आ रहा है उसका व्याख्यान करके व्हाइट पेपर इशू करे कि जो आपदा आई, जो कर्मचारियों का पैसा है, उस पे आप हिमाचलियों को क्या दे रहे हैं, एज ए स्पेशल कैटेगरी हिमाचल प्रदेश को आप क्या दे रहे हैं, उस पे चर्चा करते, आपदा पे चर्चा करते। हाँ, लास्ट में कंक्लूड करने पे आता हूं, कांगड़ा चंबा पे यार मेडिकल कॉलेज थे, कांगड़ा चंबा पे आप करके, तो कांगड़ा चंबा के लिए तो कोई नहीं, इसलिए आता है, घर के अंदर भी बुआ मासी चाची ब्याह शादी में आए ना, तो जो भतीजा होता है इंतजार करता है, कांगड़ा चंबा के लोग इंतजार कर रहे थे, इससे ऊपर नहीं मिली कि बुआ चाची मासी भी आए, तो जब जाती है ना तो सोचते कि आजकल तो पहले तो 2 रुपए देते हैं, आजकल 100 रुपए और 500 रुपए सोचते जाती बात। तो ये यार केंद्र के मंत्री आए थे, कांगड़ा के चंबा के लोगों के आज तक की कोई नहीं हो, ये नहीं, मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं। छोड़ क्या 11 साल से, ठीक है 11 साल से क्या पठानकोट जोगिंद्र रेलवे लाइन 1 इंच बढ़ी है, बड़ा मजबूत नेतृत्व आया, क्या 471 करोड़ रुपया उसी एयरपोर्ट पे आप लैंड किए हो, 471 करोड़ रुपया वित्तीय स्थिति खराब होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री पर्यटन की दृष्टि से आज मैं सवेरे लैंड किया। आज देखो मैं कहता हूं जो हमारा धर्मशाला का एयरपोर्ट है, आज शाम की फ्लाइट भी चली है, अमृतसर की फ्लाइट भी चली है, आज एयरपोर्ट 471 करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिया है। मैं स्वागत करता अगर माननीय मंत्री महोदय रिव्यू मीटिंग लेते, कांगड़ा का हमारे स्टेट के लिए सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उस पर चर्चा करते। 471 करोड़ रुपया देश के अंदर केंद्र की सरकार जो है वो एयरपोर्ट बनाती है,
तो वो बात करते कि हम भी एज ए बड़ा भाई, क्योंकि हिमाचल का एयरपोर्ट है, अगर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू उनकी वित्तीय स्थिति खराब होने के बावजूद भी कांगड़ा को पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हिमाचल वो पैसा कहीं ना कहीं हिमाचल के लोगों का पैसा है, 471 करोड़ रुपया लगा कि आने वाला टाइम में कांगड़ा पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़े, तो वो चर्चा होती, तो हम कहते वो सार्थक चर्चा थी। तब लगता कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है। तो इस पे मैं चाहता हूं कि व्हाइट पेपर स्वाय जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चाहे यूपीए 1 थी, यूपीए 2 थी, चाहे वो सम्माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, चाहे वो नरसिम्हा राव थे, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम थे वो फ्लैगशिप प्रोग्राम, ये हक है हिमाचल प्रदेश, वो फ्लैगशिप प्रोग्राम, ये सरकार आई है वो सरकार आई है, वो फ्लैगशिप प्रोग्राम वैसे ही। और आपको बताऊं, ओबीसी, एससी और एसटी कंपोनेंट प्लान ही खत्म है 11 साल से। आपके पास बच्चा पे तो आओ, कंपोनेंट स्पेशल पैसा आता था, वो पैसा ही खत्म, उस पे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में घूम के आ गए। ये नहीं कहा कि 11 साल से ट्राइबल